हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आइडिया फोर्ज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2007 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 15 से 16 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी यूएस बनाने का ये कंपनी काम करती है, यानी कि जो अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। अगर हम इनका यूसेज की अगर हम बात करेंगे तो जो नॉर्मली अगर आप देखोगे सिक्योरिटी और सर्विलेंस के लिए, यानी कि लिए देखभाल के लिए यहाँ पे ये जो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन देखिए, अगर जो माइनिंग एरियाज वगैरह होते हैं और उसके अलावा जो रियल इस्टेट वगैरह होता है उसके लिए इसका मेन यूसेज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे अलग और कंपनी के यूसेज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डिफेंस फोर्सेस के अंदर भी हमें यहाँ पे ये जो कंपनी के जो ड्रोन से हमें यूज होते हुए नजर आते हैं। मेनली अगर आप देखोगे इंटेलिजेंस हो गया, सर्विलेंस हो गया, तो इसके लिए यहाँ पे ये मेन कंपनी का हमें यूज किया होता हुआ नजर आता है। अगर हम कंपनी की अगर हम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे तो दो सॉफ्टवेयर हमें यहाँ पे मेन कंपनी के यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम पहले सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे तो ब्लू फायर लाइव करके हमें यहाँ पे ये कंपनी का सॉफ्टवेयर नजर आता है। तो जिसके अंदर अगर आप देखोगे कि नॉर्मली आपको पूरी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, यानी कि आपका ड्रोन जहाँ पे अवेलेबल होता है, यानी कि जहाँ पे आपने ड्रोन रख रखा होता है उस एरिया का आपको पूरा वहाँ पे वीडियो एक्सेस मिल जाता है और उसके अलावा आप उसको रिमोट से भी वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो, यानी कि उसका रिमोट भी यहाँ पे कंपनी ने बना रखा है, तो उसके आप इजीली रिमोट पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। अगर हम दूसरे मॉडल की अगर हम बात करेंगे, यानी कि दूसरे सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे तो ब्लू फायर टच करके हमें यहाँ पे ये कंपनी का सॉफ्टवेयर नजर आता है, जो नॉर्मली अगर आप देखोगे ग्राउंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो ये मेनली अगर आप देखोगे तो सर्विलेंस के लिए, यानी कि नॉर्मली देखभाल करने के लिए यहाँ पे ये यूज किया जाता है और उसके अलावा कुछ मिशन को अगर प्री प्लान, यानी कि पहले जो मिशन वगैरह बनाए जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ये मेनली यूज किया जाता है। अगर हम देखेंगे तो इंडिया के अंदर अगर हम यूएस मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर ये कंपनी हमें मार्केट लीडर नजर आती है। अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की अगर हम बात करेंगे तो 50% का मार्केट शेयर हमें यहाँ पे रेवेन्यू के टर्म्स में 2022 के हिसाब से ये कंपनी का नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लगभग यहाँ पे हर 5 मिनट में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी का हमें जो ड्रोन है वो हमें यहाँ पे टेक ऑफ होता हुआ ये पिछले साल में नजर आया, तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। लेकिन देखिए, अभी मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस हमें यहाँ पे ड्रोन के ये जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे जो गवर्नमेंट का फोकस हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे सबको लग रहा है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आने वाली है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे बिजनेसमैन आने वाले। अगर आप देखोगे अभी अडानी भी बिजनेस में घुसता हुआ नजर आया और आई थिंक अराउंड यहाँ पे जो रिलायंस जियो उन्होंने भी यहाँ पे कोई सब्सिडरी ये जो बिजनेस है उसके रिलेटेड उन्होंने खरीदी हुई है और मुझे लगता है कि जल्दी यहाँ पे हमें टाटा भी यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। तो कहने के देखा जाए अगर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स अगर ये इंडस्ट्री में अगर हमें आते हुए नजर आएंगे तो कहने के यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रहेगा इस इंडस्ट्री का, यानी कि जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे जो कंपनीज यहाँ पे भी हमें कमाती हुई नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं हमें आने वाले टाइम पे थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा। ये कंपनी को यहाँ पे 7 रैंक भी यहाँ पे मिला हुआ है ड्यूअल यूज कैटेगरी के अंदर, यानी कि सिविल और डिफेंस ये दोनों कैटेगरी के अंदर उन्हें यहाँ पे 7 रैंक मिला हुआ है। और ये किसने दिया हुआ है, तो ये ड्रोन इंडस्ट्री इनसाइट से, तो उन्होंने यहाँ पे ये जो रिपोर्ट पब्लिश की थी तो उसके अंदर इनका 7 रैंक यहाँ पे आया था। तो देखा जाए तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे ये कंपनी का बिजनेस हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है, लेकिन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हॉट, यानी कि पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्केट में इसकी हवा फैली हुई है। अगर आप देखोगे अभी आज आईपीओ की डिटेल्स हमें आती हुई नजर आई थी, लेकिन लगभग 1 से 2 हफ्ते पहले यहाँ पे अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे लगभग डबल का ग्रे मार्केट प्रीमियम में जाता हुआ नजर आया था। लेकिन आज जैसे ही कंपनी ने अपनी डिटेल्स अनाउंस की थी वहाँ पर अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ से कोई हमें बाइंग देखने को नहीं मिली है। जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगभग 600 रुपये पर शेयर के लगभग हमें चलता हुआ नजर आ रहा था, वो ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें 500 रुपये पर शेयर से नीचे अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनी के जो इस वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो वो मार्केट को यहाँ पे अच्छा नहीं लगा है और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें लगातार सेलिंग यहाँ पे देखने को भी मिल रही है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी ने कुछ लोन्स वगैरह ले रखे हैं तो उसे यहाँ पे कंपनी रीपे करने वाली है। लगभग 50 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी इसके लिए यूज करने वाली है। और उसके अलावा अगर हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करेंगे तो 135 करोड़ के लगभग का आई थिंक जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे यूज करने वाली है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, यानी कि थोड़ा प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे कंपनी फोकस करेगी, थोड़ा और उसमें इनोवेशन वगैरह करने की कंपनी कोशिश करेगी, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी लगभग 40 करोड़ रुपए कंपनी खर्च करने वाली है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बाकी का जो पैसा है वो हमें यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यहाँ पे एक कंपनी हमें यूज करती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो अंकित मेहता में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं और राहुल सिंह और आशीष भट्ट जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। तो देखिए एक तरीके से यहाँ पे ये कंपनी एक स्टार्टअप है और इसके अगर आप देखोगे इन्फोसिस ने यहाँ पे लगभग अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट किया था, लगभग 17 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किए थे और अभी जिस पे कंपनी का आईपीओ प्राइस हमें आता हुआ नजर आ रहा है तो वहाँ पे लगभग 110 करोड़ का वैल्यू हमें इन्फोसिस का होता हुआ नजर आता है। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोविड से पहले कंपनी का बिजनेस इतना हमें चलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। कोविड के बाद से यहाँ पे कंपनी के बिजनेस में हमें एक अच्छा खासा बूस्ट हमें देखने को मिला है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 36 करोड़ से रेवेन्यू सीधा हमें 161 करोड़ यहाँ पे होता हुआ नजर आया था और पिछले साल अगर आप देखोगे 196 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है। लेकिन यहाँ पे कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन थे वो हमें यहाँ पे थोड़े कम होते हुए नजर आए थे। देखिए पहले कंपनी लगातार हमें लॉस रिपोर्ट करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पे कंपनी हमें प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आई थी और यहाँ पर अगर आप देखोगे अराउंड 31 करोड़ के लगभग कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ग्रॉस मार्जिन वगैरह यहाँ पे एक बार शॉर्ट टर्म हमें यहाँ पे इंपैक्ट नजर आता है। लेकिन देखिए जिस तरीके से मार्केट में यहाँ पे हवा फैली हुई है कि कंपनी काफी बढ़िया है तो उसके हिसाब से अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे एक लोअर बेस इफेक्ट पे इतना ज्यादा मुझे कोई रेवेन्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। अगर आप देखोगे अराउंड 20 से 21% के लगभग हमें यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ नजर आता है। तो मुझे लग रहा था कि जब मार्केट में इतनी हवा चल रही थी तो लगभग 40-50% के ग्रोथ वाली ये कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ वाली ये कंपनी होगी, इसीलिए मार्केट में इतनी हवा चल रही है। तो देखा जाए तो मुझे यहाँ पे इतना कुछ यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स को देख के इतना कुछ मजा नहीं आया है। लेकिन देखिए मार्केट में अगर हम सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ड्रोन सेक्टर यहाँ पे काफी बड़ा यहाँ पे अभी हमें फेमस देखने को मिल रहा है और वहाँ पे ये एक हमें लीडिंग कंपनी नजर आती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इतनी हवा में यहाँ पे चलती हुई कंपनी की नजर आ रही है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 जून को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 29 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 672 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है और जिसमें 22 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक जो नॉर्मल रिटेल कोटा है उसको अप्लाई करने के लिए आई थिंक अराउंड 14,700 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। अगर हम टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 567 करोड़ का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें से 240 करोड़ का हमें यहाँ पे कंपनी का फ्रेश इश्यू नजर आता है, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के पास में जाएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 327 करोड़ का हमें यहाँ पे कंपनी का ऑफर फॉर सेल नजर आता है। तो ये जो कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह ये हमें यहाँ पे अपना स्टेक बेचते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के लिए अराउंड 32 रुपीज का यहाँ पे कंपनी ने डिस्काउंट रखा है। तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे लगभग 4 से 5% का हमें यहाँ पे जो कंपनी अपने नॉर्मल जो इन्वेस्टर्स है उनको जितने पे शेयर दे रही है तो उनके कंपेरिजन में एम्प्लॉइज को यहाँ पे 4 से 5% का डिस्काउंट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पे जो रिटेल कोटा है वो हमें यहाँ पे सिर्फ 10% के हमें यहाँ पे रिटेल कोटा देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप देखोगे 56.7 करोड़ के लगभग के हमें यहाँ पे रिटेल कोटा देखने को मिलता है। और अगर आप देखोगे जिस तरीके का भी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है तो वहाँ पर अगर 2,500 करोड़ से भी 2,500 से 3,000 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें रिटेल कोटा के अंदर देखने को मिलती है तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आराम से 50 से 60 टाइम हमें ये आईपीओ टोटली रिटेल कोटा के अंदर हमें सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 5 जुलाई को आपको रिफंड मिल जाएगा। 6 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 7 जुलाई को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अगर हम आरओसी की अगर हम बात करेंगे तो इतना ज्यादा कोई हमें आरओसी का नंबर यहाँ पे नजर नहीं आता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे अराउंड 49% के लगभग आरओसी का नंबर यहाँ पे कंपनी का था। और अभी देखिए धीरे धीरे यहाँ पे क्या कहते हैं कि कंपनी का जो इक्विटी है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप देखोगे अभी कंपनी 240 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी इक्विटी रेज कर रही है तो वहाँ पे जो कंपनी की इक्विटी है वो हमें 240 करोड़ से बढ़ती हुई नजर आएगी। तो वहाँ पर अगर कंपनी हम ये नहीं मान सकती कि कंपनी यहाँ पे 20% का आरओई हमें सीधा करती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए अगर 20% आरओई अगर कंपनी सीधा करती है जो नया फंड कंपनी को मिलने वाला है उस पर कंपनी का जो प्रॉफिट का नंबर होगा वो सीधा 48 करोड़ के लगभग हो जाएगा। अगर आप देखोगे ऑलरेडी कंपनी 32 करोड़ रुपए कमा रही है तो 32 + 48 अगर आप देखोगे तो अगले साल की प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे सीधा अगर आप देखोगे 80 करोड़ के लगभग क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एकदम से 80 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर ये कंपनी का होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी का डेट काफी कम है, 0.27 का डेट टू इक्विटी हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी 50 करोड़ से अगर आप देखोगे कंपनी अपना डेट कम करने वाली है और इक्विटी कंपनी का बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे एक नेट डेट फ्री कंपनी हमें यहाँ पे ये आईपीओ के बाद में होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 82 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे ये नजर आता है।
यानी कि लगभग 2600 से 2700 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे अभी जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि लगभग डबल के लगभग हमें यहाँ पे ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। अगर लगभग डबल के लगभग अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो लगभग 5,500 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप ये कंपनी का हो जाएगा। और पिछले साल अगर आप देखोगे 32 करोड़ के लगभग ये कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। और अगर हम ये भी मान के चलते हैं कि अगले साल ये नंबर 50 करोड़ के लगभग हो जाएगा तो उसके बाद भी अगर आप देखोगे 100 से 110 का फॉरवर्ड पी रेशियो में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो काफी कॉस्टली हमें यहाँ पे नजर आता है। और जिस तरीके से अभी मार्केट में अगर आप देखोगे सप्लाई काफी कम रहेगा क्योंकि यहाँ पे रिटेल कोटा सिर्फ 10% ही होने वाला और क्यूआई भी 75% है। तो वो इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि सेल करेंगे। तो आईपीओ के बाद में मुझे लगता है कि एक 20-25% की जो हमें रैली देखने को मिलती है वो भी हमें देखने को मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर 20-25% अगर ये लिस्टिंग के बाद में अगर बढ़ जाएगा तो वहाँ पे सीधा अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे 100-150 का पी रेशियो में वहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। तो भले ही बुल मार्केट रहेगा लेकिन इतने बड़े पी रेशियो पे मेरे ख्याल से पैसा बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए आपने डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और उसके बाद में अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो मेरे ख्याल से उसको आपने राइड करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि लिस्टिंग के बाद में लेने के लिए मुझे लगता है कि जो रिस्क टू रिवर्ड रेशियो होगा वो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा रिस्क वहाँ पे काफी ज्यादा हो जाएगा और रिवर्ड मेरे ख्याल से वहाँ पे कम रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद लेना यहाँ पे मुझे मेरे ख्याल से गलत रहेगा। लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट अगर आ जाती है तो उसको डेफिनेटली आपने राइड करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर डबल पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो आपके 15,000 सीधा 30,000 रुपये हो जाएंगे। और वहाँ पर अगर 20-25% का अगर वहाँ पे अगर करेक्शन हो भी जाता है फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर वो 30,000 के 60,000 हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर डबल पे लिस्ट हो जाता है और अगर आप वहां पे बाय करते हो, अगर वहां पे अगर 20% का करेक्शन हो जाएगा तो वहां पे आपके सीधे 20% आपकी कैपिटल के चले जाएंगे। तो वो आपको माइंड में रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग के लिए मैं डेफिनेटली यहाँ पे आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को इतना पॉजिटिव व्यू यहाँ पे ये कंपनी का मुझे नजर नहीं आता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जिस तरीके से और नए प्लेयर्स हमें आते हुए नजर आ रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी की डोमिनेंस थी वो हमें आने वाले टाइम पे कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन एक बार के लिए यहाँ पे और कोई इतना बड़ा प्लेयर लिस्टेड नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट की डिमांड काफी ज्यादा रहेगी। एक बार के लिए 9-10 हजार करोड़ का मार्केट कैप कंपनी को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि आइडिया फोर्ज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।